वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल यूज ऑफ वुड बी, वुड और वुड हैव। अगर ये सब आप जान जाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर ग्रामर आप लोग सीख रहे हैं तो ग्रामर में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये वीडियो बेसिक टू एडवांस है, मतलब कि इसे जो बिगनर्स हैं एकदम बिल्कुल भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती है या समझ नहीं आती है तो वो भी इससे सीख सकते हैं, और साथ ही साथ जो एडवांस लेवल के हैं वो भी इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी यूज बताने वाला हूं आप लोगों को, वुड के और वुड बी के और वुड हैव के। स्पोकन इंग्लिश या फिर ग्रामर की बात करें तो वुड जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला वर्ड है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे वुड के सेंटेंसेस बनाते टाइम, या फिर कोई भी आपसे वुड का कोई सेंटेंस बोल के निकल जाता है और आप लोगों को पता नहीं चलता, या फिर न्यूज़पेपर में या आर्टिकल में आप लोग पढ़ते हैं वुड के कई यूजेस होते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते यहाँ पर वुड का किस पर्पस से यूज हुआ है। तो ये सब कुछ आप लोग आसानी से समझ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को मैं बोलूंगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो ध्यान से देख ली और समझ ली तो आज के बाद आप लोगों को वुड कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। आइए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुड बी की। अगर वुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका हिंदी जो सेंस आता है वो किया जाता का सेंस आता है। अगर इसी वुड बी के साथ हम कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो होता का सेंस आता है, और वुड बी के साथ अगर कोई फ्रेज हो या ऑब्जेक्ट हो तो फिर होता था का भी सेंस देता है। वुड बी के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब V4 हो तो रहा होगा का सेंस आता है, और इसी प्रकार से अगर वुड बी के साथ फिर से आईएनजी फॉर्म हो तो कर रहा होता का भी सेंस आता है, और वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से किया जाता था का भी सेंस आता है। तो यहीं पर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ऐसा क्यों है, कभी वुड बी के साथ होता का सेंस आता है तो कभी वुड बी के साथ होता था का सेंस आता है, कभी वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ रहा होगा और कभी कर रहा होता का सेंस आता है। इसी प्रकार से वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता था और या फिर किया जाता का सेंस क्यों आता है। तो ये सब कुछ आप लोग इस वीडियो में आसानी से समझ पाएंगे, और इसके साथ ही साथ आप लोग जानेंगे वुड का यूज करता था के सेंस में कब करते हैं और करता के सेंस में कब करते हैं, और आप जानेंगे वुड का यूज हम गा गेगी के सेंस में कब करते हैं जिसमें हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, मतलब संभावना। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके साथ आप जानेंगे वुड का यूज, केवल वुड की बात कर रहा हूं, वुड बी की नहीं, ठीक है। इसका गा गेगी के सेंस में यूज करते हैं, चाहना के सेंस में भी मतलब वांट, और वुड का यूज गा गेगी के सेंस में करते हैं टू टेल फ्यूचर इन पास्ट, मतलब कि बीते हुए समय में भविष्य बताने के लिए। और वुड का यूज करते हैं गा गेगी के सेंस में प्रपोजल, ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, और साथ ही साथ देखिए आप लोग जानेंगे ऑल यूज ऑफ वुड हैव। देखिए वुड हैव का पहला यूज होता है चुका होगा, और वुड हैव का सेकंड यूज होता है चुका होता। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि चुका होगा कब और चुका होता कब। तो चुका होता जो है, जो सेंस आता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 में आता है। वुड हैव टू का यूज करते हैं हम कुछ करना पड़ता या पड़ जाता के सेंस में, लेकिन वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं कुछ करना पड़ा होगा के सेंस में, और ये पास्ट को बताता है। और वुड हैव हैड का यूज करते हैं पजेशन, मतलब कि कुछ पास होता के सेंस में, और वुड हैव बीन का यूज करते हैं किया जा चुका होगा, होता, रहा होता, तीनों सेंस में, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इस वीडियो में आसानी से समझ पाएंगे, और ये वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, एक एक सेंटेंस को बारीकी से समझा, तो आप लोग कभी भी वुड में, चाहे वुड हैव बीन हो, चाहे वुड बी हो, चाहे वुड हैव हो, ठीक है, आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम वुड बी की बात करेंगे। वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाता वाला सेंस। देखिए वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब किया जाता। तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखना। हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो हम बनना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं राजा होता, जो नहीं है, ठीक है, जो हम चीज नहीं है वो हम बनना चाहते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और सेकंड स्ट्रक्चर आ जाता है आपका सब्जेक्ट वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, और ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का, ठीक है।
अगर मैं उसका दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता, मतलब कि मैं उसका दोस्त नहीं हूं इसलिए मदद नहीं की। ठीक, इस सेंस में समझिए इसे। इफ आई वर हिज फ्रेंड, अगर मैं उसका दोस्त होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। अगर मैं उसका दोस्त होता तो मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती। ठीक है, अब ये पैसिव का सेंटेंस हो गया, तो हम इसे बनाएंगे इफ आई वर हिज फ्रेंड, अगर मैं उसका दोस्त होता, तो यहां से यहां तक ये पैसिव है। ही वुड बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है, उसकी मदद मेरे द्वारा की जाती। इसी प्रकार से देखिए, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज्ड, ये भी पैसिव है। तो वुड बी का हम सेकंड यूज करते हैं पैसिव में। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर ये हो, इफ उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब कोई चीज पास होती, और उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, ये भी एक्टिव का स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर मेरे पास 2 कलम होते, मतलब 2 पेन होते, तो मैं तुम्हें एक देता। अगर मेरे पास 2 पेन होते तो मैं तुम्हें एक देता। तो हम बनाते हैं इफ आई हैड 2 पेन्स आई वुड गिव यू 1, मतलब मैं आपको एक दे देता। तो यहां पर हमेशा हैड का यूज होगा। जब भी कोई चीज हम कल्पना करेंगे, अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं कुछ करता, तो फिर हम हैड का ही यूज करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, हैव का यूज नहीं करेंगे, सीधा हैड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पैसिव बनाए इसी सेंटेंस का, अगर मेरे पास 2 पेन होते तो एक पेन आपको दे दिया जाता। इफ आई हैड 2 पेन्स, अगर मेरे पास 2 पेन होते, 1 पेन वुड बी गिवन टू यू बाय मी, मेरे द्वारा आपको एक पेन दे दिया जाता। ये पैसिव है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक लैपटॉप खरीद लेता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय अ लैपटॉप। ठीक है, ये एक्टिव में हमने बना लिया। अब हम इसी का पैसिव बनाते। देखिए, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, अ लैपटॉप वुड बी बॉट बाय मी, मेरे द्वारा एक लैपटॉप खरीद लिया जाता। अब देखिए, वुड बी का सेकंड यूज करते हैं हम होता के सेंस में, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए, और ये इमेजिनेशन होगा ये भी। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर मैं बार बार नहीं बताना चाहता, देख सकते हैं आप लोग आसानी से। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं राजा होता तो मैं महल में होता। यहां पर कल्पना की जा रही है, मैं राजा तो नहीं हूं और ना मेरे पास महल है। तो इफ आई वर किंग आई वुड बी इन अ पैलेस। इफ आई वर अ किंग आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो कोई भी एडजेक्टिव भी आ सकता है, या कोई नाउन भी आ सकता है, या कोई नाउन फ्रेज आ सकता है। ठीक है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है वुड बी के बाद। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, वुड बी का तीसरा यूज है होता था के सेंस में। यहां पर भी हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे और पास्ट हैबिट की बात करेंगे। जब दोनों क्लॉज पास्ट में हो, ये ध्यान रखना, जब दोनों सिंपल सेंटेंसेस पास्ट में हो, ऐसा कह सकते हैं। जैसे, जब भी मैं पार्क जाता वह बेंच पर होता। Whenever I would go to the park, he would be on the bench। यहां पर हम पास्ट हैबिट बता रहे हैं कि जब भी मैं पार्क में जाया करता था तो वो बेंच पर होता था, इस प्रकार से। ठीक है, जब भी उसे डांटा जाता तो वह गुस्सा हो जाता या हो जाता था। He would be angry whenever he was scolded। जब भी मैं उससे कुछ मांगता तो वह बहाने बनाता। Whenever I asked him for anything, he would be make excuses। यहां पर ये एक्शन है पास्ट हैबिट का। जब भी मैं उससे कुछ मांगता तो वह उदास हो जाता। He would be sad whenever I asked him for anything। यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि हैप्पी, सैड, अपसेट, इस प्रकार से होता है। ठीक है, दुखी, ब्लैक, वाइट, ठीक है, इस प्रकार से, बूढ़ा, जवान।
अब देखिए इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट के लिए बनाए तो जब भी मैं उससे कुछ मांगता हूँ तो वह उदास हो जाता है। He gets sad whenever I ask him for anything. For present, present के लिए है ये, ठीक है, present को दिखा रहा है। Whenever I ask him for anything, he becomes sad. हम becomes का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई परिवर्तन होता है तो हम becomes का कर सकते हैं कि वो पहले sad नहीं था लेकिन वो becomes मतलब कि हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब भी मैं उससे कुछ मांगता हूँ तो वो दुखी हो जाता है। अब देखिए वुड बी का यूज रहा होगा के सेंस पे, रहा होगा के सेंस में जब हम वुड बी का यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। जैसे वह इस समय सो रहा होगा, आपने कहा कि राम कहाँ है और मैंने आपको जवाब दिया वो इस समय सो रहा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो सो रहा होगा, ठीक है। अब वो सोया है या नहीं ये हमें नहीं पता है, बस मैं अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, संभावना बता रहा हूँ कि वो इस समय सो रहा होगा। तो हम इसे पॉसिबिलिटी को कई प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे मस्ट का यूज कर सकते हैं, ही मस्ट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वो इस समय जरूर सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वो इस समय सो रहा होगा। मस्ट से कम पॉसिबिलिटी है वुड से, और इससे कम हम मे बी से दिखा सकते हैं, और इससे भी कम हम माइट बी से दिखा सकते हैं। सभी सेंटेंसेस सेम है, बस मॉडल्स का अंतर है, लेकिन मीनिंग एक ही है। बस जब ज़्यादा संभावना दिखानी है तो हम मस्ट का, उसके बाद कम, थोड़ी कम दिखानी है तो वुड बी का, मे बी का, उसके बाद माइट बी का। तो इतना क्लियर है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर रहा होता के सेंस में, ये टाइप 2 मतलब कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस होता है। जैसे वर्तमान में रहकर हम वर्तमान की कल्पना करते हैं, कभी कभार ये फ्यूचर में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद अदर वर्ड, और सेकंड आप लोग देख सकते हैं वुड बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब V4। अगर मैं उसका दोस्त होता तो उसके साथ खेल रहा होता। इफ आई वर हिज फ्रेंड आई वुड बी प्लेइंग विद हिम, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक लैपटॉप खरीद रहा होता। इफ आई हैड द मनी आई वुड बी बाइंग अ लैपटॉप, ठीक है, खरीद रहा होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पोजेशन हम हैड से ही दिखाते हैं, आप लोगों को पता है। और कुछ भी अगर बनना हो, जैसे कि मैं उसका दोस्त होता, मैं राजा होता, मैं चिड़िया होता, तो हम वर का यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। और कुछ भी चीज पास में होती तो हम हैड का यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट के लिए हम हैड का यूज करते हैं, और पास्ट की बात होता हम डबल हैड का यूज करते हैं, हैड का, ठीक है। तो देखिए अगर उसके पास मोबाइल होता तो वह गेम खेल रहा होता। इफ ही हैड अ मोबाइल ही वुड बी प्लेइंग गेम्स, ठीक। तो यहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अगर उसके पास इस समय मोबाइल होता तो वो गेम खेल रहा होता। अब वुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं, किया जाता था के सेंस में, पास्ट रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए। जैसे जब मैं छात्र था तो मुझे रोजाना 10 रुपए दिए जाते थे। When I was a student, I would be given 10 rupees daily. When I was in 5th class, जब मैं 5वीं कक्षा में था, I would be insulted by my friends. मेरी इंसल्ट की जाती थी मेरे दोस्तों द्वारा। अब आप लोग जानने वाले हैं वुड का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। केवल वुड, यहाँ पर वुड बी की बात नहीं करूंगा। देखिए वुड का यूज हम करते हैं करता था के सेंस में, तो आइए यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए वुड का यूज हम करते हैं करता था के सेंस में, पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। जैसे उन दिनों मैं 6 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं व्यायाम करने जाता था और फिर घर आकर नहा लेता था। तो हम इसे बनाते हैं दोज डेज आई यूज टू वेक अप एट 6। यहाँ हम यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट आई वुड बी गो फॉर एक्सरसाइज, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के लिए जाता था। एंड देन कम होम, उसके बाद घर आता था। एंड टेक अ शावर, और स्नान करता था। हम इस प्रकार से भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे इन दोज डेज, उन दिनों, आई यूज टू गेट अप एट 6, मैं 6 बजे उठा करता था। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई यूज टू, मतलब कि वुड की जगह हम यूज टू का यूज कर सकते हैं।
गो फॉर एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज के लिए जाया करता था। एंड और देन कम होम एंड टेक अ बाथ, और घर वापस आता था और स्नान करता था। ठीक है। मेरे पापा हमेशा मुझे 10 रुपए देते थे और मैं उन पैसों से चॉकलेट खरीदता था। माई फादर ऑलवेज यूज टू या वुड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। गिव मी 10 रुपीज, एंड आई यूज टू या फिर वुड, दोनों में से किसी का भी यूज करें। बाय चॉकलेट्स विद दैट मनी, उन पैसों से मैं चॉकलेट खरीदता था। अब वुड का सेकंड यूज है करता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 होते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते। इफ यू केम वी वुड प्ले टुगेदर। अगर बारिश होती तो वह ऑफिस नहीं जाता। इफ इट रेन ही वुडंट गो टू द ऑफिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। आज मैं पढ़ता पर मेरा मन नहीं कर रहा। आई वुड स्टडी टूडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं आपको दे देता। और तीसरा यूज वुड का हम करते हैं गागेगी के सेंस पे, मतलब संभावना दिखाते हैं हम फ्यूचर या प्रेजेंट की। जैसे मुझे लगता है कि वह आज नहीं खेलेगा। आई थिंक ही वॉन्ट, ये विल नॉट है। ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है, ही विल नॉट प्ले टूडे, वो आज नहीं खेलेगा। तो यहां पर मैं 100% श्योर हूं क्योंकि मैं विल नॉट का यूज कर रहा हूं। यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा मैं। लेकिन अगर मैं कहूं आई थिंक ही वुडंट प्ले टूडे, वो आज नहीं खेलेगा। ठीक है। आई एम नॉट 100% श्योर बट इट मे बी, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो आज ना खेले, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। मैं वुड का यूज कर रहा हूं, या पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं, संभावना दिखा रहा हूं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की भी हो सकती है। देखिए जहां तक उसका संबंध है वह आपसे बात नहीं करेगा। एज फार एज ही इज कंसर्न्ड ही विल नॉट टॉक टू यू, यहां पर फ्यूचर डायरेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है। तो विल नॉट का यूज किया। ही वॉन्ट, या फिर हम कहें ही विल नॉट टॉक टू यू एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। ठीक है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसी सेंटेंस को। कोई सी भी क्लॉज पहले रख सकते हैं या बाद में रख सकते हैं। अगर हम वुड से बनाते हैं, जैसे ही वुड नॉट टॉक टू यू एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, तो फिर यहां पर हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करेगा, ऐसी संभावना है। जहां तक उसका संबंध है वो आपसे बात नहीं करेगा, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है। ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं वह आपसे माफी मांगेगा, तो हम कहते हैं एज फार एज आई नो ही विल अपोलोजाइज टू यू, मतलब कि वो आपसे माफी मांगेगा 100%। भविष्य में विल का यूज किया, यहां कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार से ही विल अपोलोजाइज टू यू एज फार एज आई नो, तो अब इस वाले क्लॉज को कहीं पर भी रख सकते हैं, या स्टार्टिंग में या फिर बाद में। ही वुड अपोलोजाइज टू यू एज फार एज आई नो, यहां पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे। क्यों? क्योंकि हम वुड का यूज कर रहे हैं कि वो शायद आपसे माफी मांगेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं वो शायद आपसे माफी मांगेगा, तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि वो माफी मांग सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से एज फार एज आई नो ही वुड अपोलोजाइज टू यू, यही सेम सेंटेंस है। देखिए जब हमें कुछ लगता है, विश्वास है, जैसे एज फार एज आई नो या फिर आई थिंक एक्सेट्रा, तो हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए दूसरी क्लॉज में ज्यादातर वुड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए मुझे यकीन है आज बारिश होगी, तो यकीन है तो हम कह देते हैं आई एम श्योर इट विल रेन टुडे, मतलब कि जरूर बारिश होगी। ठीक है। 100% यकीन है मुझे। देखिए मुझे लगता है आज बारिश होगी, आई थिंक इट वुड रेन टुडे, तो यहां पर मैं 100% श्योर नहीं हूं कि बारिश होगी या नहीं, इसलिए मैंने वुड का यूज किया संभावना दिखाने के लिए। ठीक है। अब आप कहेंगे क्या हम ये नहीं कह सकते आई एम श्योर इट वुड रेन टुडे? हम ये भी कह सकते हैं मुझे यकीन है कि आज बारिश होगी, लेकिन शायद
अगर वुड का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वुड का यूज हम गागेगी के सेंस में, चाहना के सेंस में कब करते हैं। जैसे मैं आज टहलने जाना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक टूडे। वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे मैं आज टहलने जाना चाहता हूं, तो हम कहते हैं आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक टूडे। लेकिन यहाँ चाहूंगा, पसंद करूंगा, आज टहलने जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये है। वो आज बाजार नहीं जाना चाहेगा, मतलब वो जाना पसंद नहीं करेगा आज बाजार, तो हम बनाते ही वुड नॉट लाइक टू गो टू द मार्केट टुडे। ठीक है, या फिर ही विल नॉट वांट टू गो टू द मार्केट टुडे, जबकि यहां पर मतलब है कि नहीं जाना चाहेगा, उसे पसंद नहीं होगा, और यहां पर सीधा अपनी चाहती बताना है। ठीक है, वांट से। इतना क्लियर हो गया। वुड का यूज हम करते हैं गागेगी के सेंस में, टू टेल फ्यूचर इन पास्ट, मतलब कि अतीत में भविष्य बताना, बीते हुए समय में भविष्य बताना। जैसे उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा, he was sure that he would win। भविष्य कब बताया जा रहा है, पास्ट में, कि यकीन था, ये सारी बातें बीत चुकी, यकीन था कि वह जीत जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात नहीं है, इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसे विश्वास था कि वह जीतेगा, he believed that he would win। उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जाएगा, he told me that he would go to the market। तो यहाँ पर ये जो उसने मुझसे कहा वो बाजार जाएगा, ये अतीत की बात है, मतलब बीते हुए समय की बात है। वो इस समय फ्यूचर में नहीं जाएगा बाजार, उसने मेरे को अतीत में बोला, मतलब पास्ट में ही बोला था। उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, he said that he would go to the market। सेम सेंटेंस है, said that से बनाया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह नहीं खेलेगा, तो हम बना सकते हैं इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था, दैट ही वुड नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा। या फिर हम बना सकते हैं आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुडंट प्ले, या वुड नॉट प्ले। ठीक है, अब देखिए वुड का यूज हम गागेगी के सेंस में फिर से करते हैं, प्रपोजल या ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कि वुड लाइक टू का ही यूज करते हैं। जैसे क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, तो हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। ये प्रपोजल है, प्रस्ताव है। अब देखिए, क्या आप 100 रुपए में ये काम करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क फॉर 100 रुपीज। ये ऑफर है, क्या 100 रुपए में ऐसा करना चाहेंगे, ये काम करना चाहेंगे। या फिर क्या आप इस काम में मेरी मदद करना चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक टू हेल्प मी विद दिस वर्क। अब देखिए, क्या आप कृपया इस काम में मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, ये रिक्वेस्ट है। तो वुड यू प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वुड यू लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ऑल यूज ऑफ वुड हैव। अब वुड हैव अगर आपने जान लिया तो आप लोगों को अब सभी कुछ पता चल जाएगा वुड के बारे में। देखिए वुड हैव का पहला यूज चुका होगा। स्टार्ट करते हैं सीधा कंडीशनल टाइप 3 से। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। पहली क्लॉज ये है और सेकंड क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगी। जैसे अगर मैं बाजार गया होता तो सब्जियां खरीद लेता, पास्ट की बात है और इमेजिनेशन है जो कि बदल नहीं सकता अब। जैसे इफ आई हैड गॉन टू द मार्केट, अगर मैं बाजार गया होता, आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद लेता। अगर तुम यहां आए होते तो मैं तुमसे मिला होता। इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव मेट यू। अगर मैंने उसे रुकने को ना कहा होता तो वह बाजार जा चुका होता। इफ आई हैड नॉट आस्क्ड हिम टू स्टॉप ही वुड हैव गॉन टू द मार्केट। अगर आपने उससे अनुरोध नहीं किया होता तो वह पैसे नहीं देता। इफ यू हैड नॉट रिक्वेस्टेड हिम ही वुड नॉट हैव गिवन द मनी। अच्छा हुआ आपने उसे वही बुला लिया, नहीं तो वह हमारे साथ नहीं खेलता। इट इज गुड दैट
You called him there, otherwise he would not have played with us. अब would have का यूज करते हैं चुका होगा के सेंस में प्रेजेंट या पास्ट की संभावना बताने के लिए। जैसे वो अब तक पढ़ चुका होगा, He would have studied by now. वह अब तक घर पहुंच गया होगा, He would have reached home by now. वह अब तक सो चुका होगा, He would have fallen asleep by now. वह 2 बजे तक घर से निकल चुका होगा, He would have left the house by 2 o'clock. ध्यान दे, अगर इन वाक्यों में 2 क्लॉज हो जैसे इफ वाली या कोई और, तो चुका होता का सेंस आता है। देखिए, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, He would have reached home by now. पहुंच गया होगा, ठीक है। अगर हम यही कहें, अगर वह यहां से जल्दी निकल जाता तो वह अब तक घर पहुंच चुका होता। अब यह चुका होता का सेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 क्लॉज है, पहली इफ वाली है, इफ ही हैड लेफ्ट हियर सूनर, अगर वो यहां से जल्दी निकल चुका होता, he would have reached home by now. इतना क्लियर हो गया। देखिए, would have to या फिर would have had to का यूज करते हैं कुछ करना पड़ता या पड़ जाता के सेंस में। अगर आप मेरे घर ना आते तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता या पड़ जाता, तो हम इसे बनाते हैं इफ यू हैड नॉट कम टू माई हाउस आई वुड हैव हैड टू डू ऑल द वर्क अलोन। और इसी को हम बना सकते हैं इफ यू हैड नॉट कम टू माई हाउस I would have to do all the work alone. तो यहां पर अंतर क्या है? यहां पर would have had to, ठीक है, और यहां पर would have to, ठीक है। यहां पर had एक ज्यादा लगाया हुआ है, लेकिन मीनिंग सेम है। would have के बाद हमने had लगाया, जबकि यहां would have के बाद हमने सीधा to प्लस इंफिनिटिव लगाया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो तुम्हें यह काम रोज करना पड़ता। If you had not listened to me, you would have had to do this work every day. अब देखिए, would have to का यूज करते कुछ करना पड़ता होगा के सेंस में, जैसे ऐसा आपको रोज करना पड़ता होगा, you would have to do this every day. आपको ये रोज करना पड़ता होगा, तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा आपको रोज करना होगा या पड़ेगा, you will have to do this every day. तो ये फ्यूचर की कंपल्सन है, विल हैव का यूज किया, भविष्य में ऐसा करना होगा या पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से वुड हैव टू। इतना क्लियर है? देखिए, अगर हम बात करें वुड हैव हैड टू की, तो इसमें हम कई बार दिखाते हैं कुछ करना पड़ा होगा, लेकिन कब? पास्ट में। आपको ऐसा रोज करना पड़ा होगा, मतलब कि पास्ट में, पास्ट हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो यू वुड हैव हैड टू डू दिस एवरी डे। देखिए, वुड हैव हैड टू, कुछ करना ही पड़ता, वही बात है, कुछ करना पड़ा होगा या पड़ता। आप किसी काम की कल्पना करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ जाता, तो ये वाली इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। शुक्र है तुमने सब्जियां खरीदी, नहीं तो मुझे खरीदनी पड़ जाती। थैंक गॉड यू बॉट वेजिटेबल्स, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू बाय वेजिटेबल्स। अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी दैट डे आई वुड हैव हैड टू सेल माई कंप्यूटर। सौभाग्य से तुम दूध ले आए, नहीं तो मुझे लाना ही पड़ता। लकीली मतलब सौभाग्य से, यू ब्रॉट मिल्क, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू ब्रिंग इट। अब देखिए, पजेशन दिखाने के लिए पास्ट में आपके पास एक कार होती, यू वुड हैव हैड अ कार। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज उसके पास पैसे होते। इफ ही हैड ओबेड मी ही वुड हैव हैड मनी टुडे। अब देखिए, वुड हैव बीन का यूज कब करते हैं? किया जा चुका होगा,
होता और रहा होता, तीनों सेंस में। जैसे कि मैच खेला जा चुका होगा, तो ये क्या है, ये पैसिव है। द मैच वुड हैव बीन प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव बीन के बाद। कमरा साफ कर दिया गया होगा, द रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड, पैसिव है। अब देखिए वुड हैव बीन का पास्ट में यूज करते हैं हम होता के सेंस में। जैसे इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, ही वुड हैव बीन एन इंजीनियर टुडे, तो वो आज एक इंजीनियर होता। ठीक है, तो ये जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म है। होता वाला सेंस आ रहा है ना, जो बी मतलब होना, तो ये थर्ड फॉर्म है। वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अगर वो मेरी टीम में होता तो मैं खुश होता। इफ ही हैड बीन इन माई टीम आई वुड हैव बीन हैप्पी। ठीक है, यहां पर होता, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन हमने लगाया। अगर मैं अमीर आदमी बन जाता तो मैं बड़े बंगले में होता, पास्ट की बात है। इफ आई हैड बिकम अ रिच मैन आई वुड हैव बीन इन अ बिग बंगलो। अगर मैं सब्जियां ले आया होता तो मैं खाना बना रहा होता। इफ आई हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स आई वुड हैव बीन कुकिंग, बना रहा होता, वुड हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर आपने मैच जीत लिया होता तो आपको इनाम दिया जाता। इफ यू हैड वॉन द मैच अ प्राइज वुड हैव बीन गिवन टू यू। ठीक है, ये पैसिव है। यहाँ वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव फॉर पास्ट इमेजिनरी। आपको बाजार से फल खरीदना चाहिए था। यू शुड हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और अगर हम कहें आप बाजार से फल खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीदा। यू कुड हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट बट यू डिड नॉट। अगर आपने बाजार से फल खरीदा होता तो तुम खा लेते। तो अब इसे बनाते हैं, इफ यू हैड बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट यू वुड हैव ईटन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने वुड के सभी यूजेस जान लिए इस वीडियो में। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 1000 लाइक की, तो 1000 लाइक तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।